जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम साई एकेडमी। तो मैं सुमित राणा। मैं इस चैनल पर आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगा, जैसे कि आपको बताऊंगा टिप्स बताऊंगा आपको, और ट्रिक्स बताऊंगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताऊंगा, करंट अफेयर्स बताऊंगा, लेटेस्ट सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बताऊंगा, और प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन करा करूँगा मैं आपको। तो आज की वीडियो में हमारा है इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सैम्पल पेपर पहला। तो आज हम पहला सैम्पल पेपर करके दिखाएंगे आज आपको। तो आपके लिए मैं लाया हूँ सैम्पल पेपर पहला। तो देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं आज। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 1920 को। 1920 को शुरू किया गया था। कयाक इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वो है आपका नाव से, यानी कि बोट। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर? ये तो सबको ही पता होगी, नर्मदा। ठीक है, अगला देखते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए। इंडिया ओनली सेल ट्रेनिंग शिप। भारत एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है। तो कौन सा है वो भैया? वो है INS तरंगिनी। ठीक है भैया। अगला देखते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? तो कहाँ से बहती है वो बहती है आपकी साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका से। शेड्यूल दैट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो कौन सा भैया? वो है आपका 8वां। नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में कमानों की संख्या तो कितनी होती है? वो संख्या आपकी वो होती है 7। अगला देखिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है वो है आपका उत्तराखंड में। अगला देखिए। सऊदी अरब की मुद्रा है। तो सऊदी अरब की वो मुद्रा कौन सी है? वो सऊदी अरब की कौन सी मुद्रा होती है? वो होती है रियाल। अगला देखिए। द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। तो कौन थी? वो थी आपकी शीला दीक्षित। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके RK नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो कौन है भैया? वो होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो वो थी आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला देखिए। 16वां क्वेश्चन। मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय यानी कि मलेरिया किसके कारण होता है? किसके कारण होता है भैया? वो होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण। नेम द एंटीस्ट्रियल विटामिन। तो कौन सा भैया? वो है आपका विटामिन E। अगला देखिए। रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो वो कौन सा होता है? W इज इक्वल टू F/S। विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो कौन सा रसायन प्राप्त होता है भैया? वो होता है कुनेन। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ द मेजर बाय सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? वो है आपका भूकंप। अगला देखिए। विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? तो कौन सी की जाती है? वो होती है आपकी सल्फर। अगला 22 क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? तो कौन सी है वो है आपकी फोर्स, यानी कि बल। अगला क्वेश्चन देखिए। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है तो कौन सा है? वो है आपका लोहा, यानी कि आयरन।
एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है आपका बी यानी कि कोशिका, सेल्स। द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्योरीफाइड इन। तो मानव शरीर में रक्त किससे शुद्ध होता है? तो किससे शुद्ध होता है? वो होता है आपका किडनी से यानी कि गुर्दा। अगला देखिए, एसिड रेन आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैसेज। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो कौन सा वो आपका NO2 SO2। अगला देखिए, ये 27वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाय। तो किससे होता है भैया? इलेक्ट्रिक करंट मेजर किससे होता है? बी से यानी कि एमीटर। प्राइमरी कलर्स आर। तो जो प्राइमरी कलर हैं यानी कि प्राथमिक रंग हैं वो कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो कौन सा है वो है आपका माइटोचॉन्ड्रिया। ठीक है भैया, माइटोचॉन्ड्रिया। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो कौन सा है भैया वो है आपका हार्मोन। अगला देखिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? तो बताइए भैया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है आपकी हवा में? तो वो होता है आपकी 0.04%। ठीक है भैया। अगला देखिए 31-32। अब 32वां क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? वो होती है आपकी 46 यानी 46। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है आपकी वो होती है 639। ठीक है भैया। अगला देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है वो रहती है आपकी नेफ्रॉन। ठीक है भैया। अगला देखिए, चलो अगला देखते हैं, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो कौन सा है वो है आपका लैक्टोबैसिलस। अगला देखिए, द रेशो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 इज। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 5:1। अगला आते हैं 37 क्वेश्चन नंबर है, तो यदि 36 पुरुष एक कदम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह कदम कितने घंटे में कर पाएंगे? तो कितने घंटे में कर पाएंगे वो कर पाएंगे आपके 16 घंटे में। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है कितना है भैया? वो है आपका 20। अगला देखिए, हल करें। तो ये क्या है आपका सिंप्लीफाई है, इसको आप हल करें। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है 230। अगला देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर एडिड। वो ये 6806212 टू मेक द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 4। दस वर्षों में एक की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से 2 गुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो उसकी क्या उम्र होएगी? तो उसकी होएगी 39 ईयर्स।
ठीक है भैया, अगला देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अमोंग, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, तो कौन सी है इनमें तो सबसे बड़ी संख्या? वो है आपकी 3 का क्यूब 3। अगला देखिए, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, गणित में 85% और 75% दोनों। अंग्रेजी और गणित में अगर 40% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो ये है आपका, इसका आंसर जो होएगा वो होगा आपका 400 यानी कि 400। अगला देखिए, 6.46 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म इज, तो क्या आएगा इसका आंसर? हो जाएगा आपका 649 बटे में 100। अगला क्वेश्चन देखिए 45, द HCF ऑफ 2/3, 8/9 एंड 64/81 एंड 10/27 इज, तो इसका आंसर है जो आपका है वो है बी, यानी कि 2/81। एक कार 108 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो वह कितनी दूरी तय करेगी? वो करेगी आपकी 450 मीटर, यानी कि 450 मीटर। किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है? तो वह कौन सी राशि है भैया? वो है आपकी अपर्याप्त जानकारी, यानी कि डाटा इनएडिक्वेट। अगला देखिए, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी? तो कितनी होगी? वो होगी आपकी 75%। अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? तो कितना होगा? ये होगा आपका 45, यानी कि 45। अगला देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज, एक ग्लोब का घुमावदार सतह क्षेत्र है, तो कितना है? वो है आपका 2πr²। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद।